मोटरवे खातून ज्यादती केस में अहम पेशरफ्त हुई है। आबिद मलिक को सजाए मौत का फैसला सुना दिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद हुसैन ने लाहौर की कैंप जेल में फैसला सुनाना शुरू कर दिया। मुल्जिम आबिद मलिक को शरीक मुल्जिम शफकत की मौजूदगी में फैसला सुनाया गया है। प्रोसिक्यूशन टीम और मुल्जिमान के वकला भी मौजूद थे। अहम तरीन फैसले का केस आज सुनाया गया है। आपको बताते चले कि मोटरवे खातून ज्यादती केस में अदालत ने मुल्जिम आबिद मलिक को सजाए मौत का फैसला सुना दिया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद हुसैन ने लाहौर की कैंप जेल में फैसला सुनाया। मुल्जिम आबिद मलिक और शरीक मुल्जिम शफकत की मौजूदगी में यह फैसला सुनाया गया है। प्रोसिक्यूशन टीम और मुल्जिमान के वकला भी वहां पर मौजूद थे। अहम तरीन केस का आज फैसला सुनाया गया है। आबिद मलिक को सजाए मौत का फैसला सुना दिया गया है। मोटरवे खातून ज्यादती केस के बारे में हम बात कर रहे हैं। अदालत ने मुल्जिम आबिद मलिक को सजाए मौत का फैसला सुना दिया है। शरीक मुल्जिम शफकत अली को भी सजाए मौत का फैसला सुनाया है। तफसीलात जानते हैं ज़ैनुल आबदी से। जी ज़ैन, कहिएगा, इतना बड़ा केस, इतना बड़ा फैसला सामने आया है, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, सीबीडी ट्रायल बहुत ही तेज ट्रायल 7 समाप्त में जो है वो फैसला सुनाया गया है। ये 72 साल तारीख में पहला केस इसको कह सकते हैं कि फर्दे जुर्म आयद होने के बाद तकरीबन 2 हफ्ते जो है वो प्रोसीडिंग चली। रोजाना की बुनियाद पर 37 गवाहान के बयान कलमबंद किए गए और जज अरशद हुसैन भुट्टा ने जो है वो तकरीबन 5 बजे के करीब ये फैसला जो है उन्होंने सुना दिया और ये है कि सजाए मौत दे दी गई। दोनों मुल्जमान को सख्त जो डेथ है ये सबसे सख्त सजा है हमारे कानून में, क्योंकि इसमें गैंग रेप जो है वो शामिल की गई दफा, उसके मुताबिक जो है वो सजाए मौत दी गई जो कि गैंग रेप था। और जो ज्यादती उसमें की गई या जेवर और नकदी जो है वो छीनी गई उसके मुताबिक जो है वो उम्र कैद बनती थी, लेकिन चूंकि वो भी दफा शामिल थी तो उसमें सजाए मौत को मद्देनजर रखा गया और दोनों मुल्जमान को सजाए मौत दी गई और दोनों मुल्जमान की तमाम प्रॉपर्टी जब्त करने का हुक्म दे दिया गया है जज अरशद हुसैन भुट्टा की जानिब से। जी ठीक है ज़ैन, ये भी कहिएगा कि खातून के साथ ज्यादती की गई, उनका इस बारे में क्या मौक़िफ़ सामने आया है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चलूं कि खातून तकरीबन कोई 4 रोज तक जो है वो अदालत आई यहाँ पर कैंप जेल में और आकर के उसने अदालत के सामने फिर जो उसका आखिरी बयान उसी के था, उसी को बड़ा मद्देनजर रखा जा रहा था कि वो आखिर जो जब बयान कलमबंद किए जा रहे हैं तो उसमें क्या कहेगी। तो उसमें खातून ने कहा कि इन्होंने बिल्कुल बहुत मेरे साथ ज्यादती की और मैं ये नहीं भूल सकती, लेकिन मेरे ये जो मासूम बच्चे हैं जब सब मैं इनको देख के मुझे बड़ा आता है और उसकी आंखों में जो है वो उस वक्त आंसू भी थे, लेकिन अदालत ने भी कहा रखा था कि खातून की तस्वीर नहीं दिखाई जाएगी मीडिया पे। मीडिया ने बड़ी जिम्मेदारी का सबूत दिया कि खातून की तरफ एक्सेस भी नहीं किया और कोई भी उसकी तस्वीर या बच्चों की तस्वीर सामने लेकर नहीं आए और ना ही दिखाई गई। और ये है कि खातून इस मौके पर ना तो खातून के कोई लवाहिकीन और जो मुतासरा खातून है वो भी यहाँ पर मौजूद नहीं थी, लेकिन 3 दफा जो है उसने जब मजिस्ट्रेट के सामने जब चलान हुआ, जब मजिस्ट्रेट के सामने शनाख्त पीरियड में मुल्जिम की पहचान की, उसके बाद जो है वो जेल में मुल्जिम की पहचान की, उसके बाद ट्रायल के दौरान जब उसका बयान कलमबंद किया गया तो तब उसने पहचान की। और ये है कि 3 दफा के बाद जब डीएनए रिपोर्ट आई तो वो मुल्जिमान के खिलाफ आई, जिसकी बुनियाद पर जो है उन दोनों को सजाए मौत दे दी गई। जी ठीक है, ये बताइएगा कि मुल्जिम आबिद मलिक जो हैं उनके खानदान की तरफ से, घर वालों की तरफ से क्या इस बारे में कहना है? बिल्कुल, ये बड़ी दिलचस्प कहानी है कि आबिद मलिक का जो वालिद था, जब पंजाब पुलिस रिजल्ट ले रही थी, अनामो कुराम से नवाजा उनको जाना था, तो उस वक्त उनके वालिद की जानिब से सोशल मीडिया पे एक बयान आया कि आबिद मलिक को मैंने खुद पकड़वाया है और मैंने इत्तला दी है पुलिस को कि मेरे पास है, और मैंने कहा है कि आबिद मलिक को जो है वो बेशक आपके गिरफ्तार कर लें। उसके वालिद की इत्तला पर गिरफ्तार किया गया, लेकिन पुलिस ने कहा कि हमने जो है वो खोज लगाकर गिरफ्तार किया और 2 दफा जो आबिद मलिक है वो फरार भी हो गया था। और ये कहा कि 2013 में भी इसी किस्म का जो है वो ज्यादती केस था इस पर, जिसपे कि एक गरीब घराने में इसने डकैती की और उसके वालिद और भाई के सामने उसकी माँ और बेटी के साथ जो है वो ज्यादती की। सारी रात ये ज्यादती करते रहे मुल्जिमान, यानी कि ये आदि मुजरिम था। इसी किस्म का जो है वो ज़हन और नजरिया था। जब इससे पूछा गया तो इसने अदालत के सामने जब चूंकि गवाह इस पे चलान जमा करवाया गया तो फर्द जुर्म आयद हो रही थी,
تو اس نے انکار کر دیا جرم سے. اس نے کہا کہ میرے پہ یہ الزام لگایا جا رہا ہے اور پریشر میں نے بیان دیا ہے. کیونکہ جب فرد جرم عائد ہوتی ہے تو عدالت ضرور مجرم سے پوچھتی ہے, تو اس کے بعد جب مجرم کہتا ہے کہ مجھے کسی قسم کا اعتراض نہیں ہے تو فیصلہ تو اسی وقت ہی سنایا جا سکتا ہے. لیکن جب فرد جرم عائد ہو جاتی ہے, مجرم جو ہے وہ جرم سے انکار کرتا ہے, تو پھر شہادتیں اور گواہان ہوتے ہیں. تو اسی بنیاد پر جو ہے وہ 37 گواہان جو ہے وہ پیش کیے گئے, ان کے بیان قلمبند کیے گئے, اور جس کی بنیاد پر جو ہے ان کا جو ڈی این اے رپورٹ تھا وہ بڑی معنی رکھتی تھی. چونکہ جب ملزم کے جو خون تھا وہ جو شیشے گاڑی کے توڑے گئے تھے اس پہ اس کے نمونے پائے گئے تھے, تو اس وقت جو ہے اس کا ڈی این اے جو ہے وہ میچ کیا. اور ظاہر سی بات ہے کہ زیادتی جو کی گئی مجرم کی جانب سے, تو اس کی بھی جو رپورٹ تھی دونوں میچ کی, جس کی بنیاد پر جو ہے وہ سزائے موت چونکہ اس میں بنیادی طور پر 4 دفعات تھی, 780 بھی تھی. اس کے علاوہ جو ہے وہ جو ڈکیتی ہے اس کی بھی تھی, راہدنی کی بھی تھی, اس کے علاوہ گینگ ریپ کی بھی تھی. گینگ ریپ کی بڑی سخت سزا ہوتی ہے جیسے 302 کی ہے, اس کی بھی سزائے موت ہے. تو گینگ ریپ کو مد نظر رکھتے ہوئے کافی دیر پہلے سنا جانا تھا, اتنی تاخیر کیوں دیکھنے کو ملی آج فیصلہ سنانے میں؟ جی بالکل, یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ جس دن جب 18 مارچ کو فیصلہ محفوظ کیا گیا عدالت کی جانب سے کیمپ جیل میں ہی, تو اس وقت کہا گیا کہ فیصلہ محفوظ کرتے ہیں اور 20 مارچ کو اس کو سنایا جائے گا. لیکن انہوں نے وقت کیا, ٹائم مقرر نہیں کیا کہ 1 بجے سنایا جائے گا یا 2 بجے یا 3 یا 4 بجے. تو جب عدالت جو ہے وقت مقرر نہیں کرتی تو یہ پھر اس کی مرضی ہوتی ہے. کیونکہ یہ فیصلہ انہوں نے آج ہی سننے میں آیا, ان کے عدالتی عملے سے تحریر کرایا, اور کافی اب جب تفصیلی فیصلہ آئے گا وہ اس میں دیکھا جائے گا تفصیلی فیصلے میں کیا چیزیں جو ہیں وہ شامل ہیں, کیا اس میں ذکر کیا گیا ہے, کس بنیاد پر جو ہے وہ ڈیتھ دی گئی ہے, سزائے موت دی گئی ہے. تو وہ بعد میں ضرور چیزیں سامنے آئیں گی, اور یہ بھی دیکھا جائے گا کتنے صفحات پر فیصلہ جو ہے مشتمل ہے. کیونکہ پروسیکیوشن کی ٹیم جب گیٹ سے باہر آئی کیمپ جیل کے تو انہوں نے رکنا پسند نہیں کیا, اور یہ ٹھیک ہے, بہت بڑے کیس کا آج فیصلہ سنائیں گے. زین العابدین, آپ ہمیں اس حوالے سے بتا رہے تھے, آپ کا شکریہ. 9 ستمبر 2000